आप परमेश्वर के लिए खड़े होइए, उसके नाम को बोलिए और देखिए अपने लाइफ में कि वह आपके लाइफ को इस्तेमाल में लेगा और हम आप पर आशीषित, आप पे अनेकों अनेक आशीष देगा। और इसीलिए आज सिर्फ दान उन सब मटीरियलिस्टिक थिंग्स से ही नहीं, परंतु अपने आप को भी दे देने से होता है आज परमेश्वर को। और होने वाली हो सके कि इस वचन से आज कई जिंदगी एनलाइटन वाली होने वाली हो सके और हम परमेश्वर की नज़दीकी में और बढ़ते जाएं। सबसे पहले तो हम इस एक दान को, ऑफरिंग्स को एक ब्लेसिंग्स के रूप में देखेंगे, क्योंकि यह सबसे पहले यदि हम बाइबल में से देखें तो पहला दान हमें देखने को मिलता है केन और हाबिल का। और उस दान में हम दोनों के उन दानों में हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हाबिल था जिसने सबसे उत्तम चीज़ें परमेश्वर को अर्पण करी, और वहीं केन था जिसने अपनी बढ़ती में से सिर्फ कुछ ही जो उसको अच्छा लगा और वह तो उसने रख लिया और कुछ ही चीज़ें परमेश्वर को दे दी। और परमेश्वर उसी दान से प्रसन्न होता है जो कि उत्तम हो। और इसीलिए आज जब हम अपने टूटे और अल्प विश्वास में हम परमेश्वर के समीप जाते हैं और कहते हैं, तो यह परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्तम बने और उसी रूप से हम परमेश्वर को दान भी दें। अपने आप की सेवा, और चाहे वह 10वां अंश ही क्यों ना हो, वह उत्तम होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतापी सामर्थी परमेश्वर है। और उसके सम्मुख आप किस तरीके से अपने आप को और अपनी भेंटें ला रहे हैं, यह भी आज एक इम्पोर्टेंस रखता है परमेश्वर की नज़रों में। इसीलिए वहाँ पे परमेश्वर ने हाबिल का दान को स्वीकार किया और यह देखकर केन ने उसका घात भी कर दिया। सोचिए, हाबिल सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तम चढ़ावे की वजह से उसका मर्डर हो गया। और आज भी हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को हम उत्तम से उत्तम चीज़ें देते हैं तो कई बार हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर जो है वह हमारा न्यायी परमेश्वर है और वह हर चीज़ का न्याय करेगा। और परमेश्वर ने वहाँ हाबिल के विषय में भी न्याय किया कि केन को एक पृथ्वी पर भगोड़ा घोषित किया, और जो कोई उसे घात भी कर देगा उसके जो पीढ़ी है उससे 7 गुना लिया जाएगा बदला। और इसीलिए हम देखते हैं हमारा कोई भी दान जो हम परमेश्वर को देते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, और वह हर पल उसकी आंखें अपनी धर्मी व्यक्तियों पर, जो लोग हैं जो उसकी धार्मिकता में बढ़ते हैं, उस पर लगी रहती है। वह धर्मियों की दुहाई को सुनता है और उस पर कान लगाता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं अपनी बढ़ती में से, तो हम उसे उत्तम से उत्तम चीज़ दें ताकि वह उसके अनुसार हमारा न्याय करे। हम देखते हैं गिनती उसका 31 अध्याय 37 आयत में लिखा है, जिनमें से मैंने 700 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरी। इस कर को जो यहोवा की भेंट भी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार इलियाजर याजक को दिया। और उस समय में यदि हम पुराने नियम में देखें तो एक लाइव स्टॉक जो था वह एक कर के रूप में माना जाता था। परमेश्वर ने जितनी आपकी संपत्ति थी उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं, एक भाग जो है वह परमेश्वर के कर के रूप में परमेश्वर ने ठहराई थी। यह सब चीज़ें हम पुराने नियम में देखते हैं, और इसीलिए उसकी व्यवस्था के अनुसार मूसा ने भी यही किया। और आज यदि हम देखें कि आज के समय में क्या प्रभु हमारे उस मटीरियलिस्टिक थिंग से प्रसन्न होता है, लेकिन साथ ही साथ वह हमारे मन के बदल जाने से, अपने मन को परमेश्वर में अधीन करने से, उससे बलिदान करने से, बदलने से वह उससे भी अधिक प्रसन्न होता है। और यही हमारा एक वास्तविक सच्चा दान है कि हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसे उत्तम से उत्तम खुद को बनाते जाएं प्रभु में। और यह चीज़ जो 10वां अंश था, ये प्रभु के कामों में लगाया जाता था। हम देखते हैं कि उस स्त्री ने भी, जिसने अपनी घटती में से परमेश्वर को दिया था, और वहाँ पे यीशु मसीह मौजूद थे और उसने उन स्त्री को कोट भी किया है बाइबल में।
और इसीलिए इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने दयालुपन के उस एक कैरेक्टर क्वालिटी थी उसमें, और इसीलिए उसको कितना बड़ा एक आशीष मिली। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पे उसकी 1 से 6 आयत में लिखा है कि सरिया में करेनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इजराइली नामक इतालियती नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर से निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे करेनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस करेनेलियुस नामक एक पुरुष को उसके स्वर्गदूत भेजकर क्यों दर्शन दिया? क्योंकि वह दान भी देता था और साथ ही साथ प्रार्थना भी करता था। आज हम चाहे कितने भी दिखावे के लिए कुछ दान करते, यदि हम परमेश्वर के भक्त नहीं हैं, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि वह भक्त था, और यदि हम भक्ति के साथ दान देते हैं तभी हमारे दान जो है वह परमेश्वर में वह उसे ग्रहण करता है और हमें आशीषित करता है। हम देखते हैं उसके आगे कि जब उसने पौलुस को बुलाया तब क्या हुआ। प्रेरितों के काम 11 उसके पहले अध्याय में आयत में लिखा है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जाति ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जब पुराने नियम से बाइबल को पढ़ते हैं तब सिर्फ एक ही चीज़ हमें यहाँ पे स्मरण आती है कि इजराइलियों का परमेश्वर को संबोधित किया गया था इजराइलियों के साथ। लेकिन जब यहाँ पे एक व्यक्ति ने भक्ति से साथ दान दिया, प्रार्थनाएं की, तो उसके पास भी वह स्वर्गदूत भेजा गया और पतरस से उसकी मीटिंग हुई, और वहाँ पे ये समाचार पूरे नगर में फैल गया कि अन्य जातियों तक भी परमेश्वर का वचन मान लिया गया है। अर्थात अब सिर्फ उद्धार जो है वह इजरायलियों का ही नहीं परंतु सब अन्य जातियों का भी हुआ जो परमेश्वर को मान लेती है। और यह हमारे लिए एक उद्धार का कारण है कि जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने उस सलीब पर जान दी, वह सिर्फ और सिर्फ उन एक ग्रुप के लिए नहीं थी, लेकिन वह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए थी। और आज जो मनुष्य परमेश्वर का मान ले, उसे अपना परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपना उद्धारकर्ता बना ले, तो वह भी नाश होने का नहीं परंतु वह भी उद्धार जरूर पाएगा अपने जीवन में। और इसीलिए यह व्यक्ति इसने क्या किया? वह भक्त था, वह प्रार्थनाओं में लवलीन रहता था और वह दान दिया करता था, और यही सब उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और उसने परमेश्वर का वचन सुनाया गया और उसने वह बड़े ही उत्साह से उसे ग्रहण किया, और लोगों में ये बात प्रचलित हो गई कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन जो है वह ग्रहण किया। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता हूँ? और यहाँ पे सिर्फ उस एक व्यक्ति के कारण ही कई अन्य जातियों को भी वह वचन सुनाया गया, और उन सब ने भी वह वचन सुना और वे आशीषित हुए, उन्हें उद्धार की प्राप्ति हुई। और इसीलिए पतरस ये कहता है उन लोगों के पूछने पर कि तुम अन्य जातियों को क्यों प्रचार कर रहे हो? उसने यह उत्तर दिया कि परमेश्वर का यह दान उन्हें भी मिला है, और यह एक भली बात है हमारे लिए। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। और आज हम क्या उस दान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? ये मन फिराव पश्चाताप का वह दान है जो हमें उद्धार के उस मार्ग पे ले जाएगा।
लेकिन आज कई बिलीवर जो है वह सिर्फ और सिर्फ विश्वास की घटी में पाए जाते हैं। और इसीलिए वचन में बार बार बताता है, जब यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी तब उन्होंने यही कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बार बार यही बात कहता रहा कि मन फिराओ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। लेकिन हम वह एक दान है, यहाँ पे मन फिराव का दान दिया है परमेश्वर ने हमें। क्या हम उस दान को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? और यह पश्चाताप सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार नहीं बल्कि कंटिन्यूसली करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पाप इतने कम नहीं है कि वह एक पल में परमेश्वर के सम्मुख रहने पाए। लेकिन हमें निश्चय जब भी हम कोई ऐसी बात हो तो हमें निश्चय उस पश्चाताप को करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पाप जो है वह क्षमा हो और हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष खड़े रहने वाले हो सकें। और यह भी हमें एक दान ही मिला है परमेश्वर से। और यह भी एक व्यक्ति का जो भक्त था, प्रार्थनाओं में लवलीन रहता था और वह निरंतर दान दिया करता था अपने मन की सच्चाई और खराई से। यह उसी के एक अनुग्रह का कारण है कि अन्य जाति भी ब्लेस्ड हुए उसकी वही भक्ति देख के। अब हमारी भक्ति कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ नहीं है। वह जब अपने हर एक भक्तों पे अपनी नज़र रखता है, भले ही वो इजरायली हो, भले ही वो अन्य जाति हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और हम सब जितने भी मनुष्य हैं वह सब उसी की दृष्टि में इमेज और लाइकनेस में बनाए गए हैं। और वह हमसे प्रेम करता है और वह हमेशा हमसे प्रेम करता रहेगा। युगायुग उसकी वाचा जो है बंधी रहती है। वह कभी भी अपने वचनों को नहीं भूलता, ना वह कभी हमें भूलता है। हम उसकी प्रिय प्रजा हैं और इसीलिए वह हमें बार बार अवसर देता है। ये मन फिराव का एक दान दिया है, अन्य जातियों को भी सुसमाचार का दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम प्रभु में बढ़ते जाएं और उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को जो वह हमारे लिए रखा, उसने हमारे लिए कभी भी नर्क को नहीं बनाया। उसने वह नर्क सिर्फ और सिर्फ शैतान और उसके फॉलन एंजल्स के लिए बनाया था। वह कभी भी हमें नष्ट करना नहीं चाहता। और इसलिए आज हमें ये उस राह पर, जिसे परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम चले, उस राह से पीछे मुड़ जाने की ज़रूरत है। और जिस राह पे परमेश्वर हमें चलाना चाहता है उसका काम हमारी ज़िंदगियों से हो। आमीन। पहला शमूएल 15 उसके 22 में ये साफ साफ बात हमें बताते हैं कि ये बलिदानों से, अनेकों प्रकार के दानों से हम परमेश्वर को क्या प्रसन्न करते हैं, या वास्तविक ऐसी क्या चीज़ है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दान देने का सबसे एक इनिशियल रीज़न क्या होता है, कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें। और हम शमूएल नबिया में बताते हैं कि किस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या यह हुआ होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बातें मान जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। और यहाँ पर सिर्फ वचन ही हमें एक लाता रास्ता है कि हम इस वचन पे यदि हम चलते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो है वह कई इंसान, कई मनुष्य जाति भी करती हैं और वह सब दिखावे की है, व्यर्थ की है। और लेकिन परमेश्वर जिस चीज़ से प्रसन्न होता है वह है सुनना और मानना और उसके पवित्र कलाम को बताना। जब यीशु मसीह से भी इस दान के विषय में पूछा गया था कि कैसर को क्या कर देना चाहिए, तो मत्ती 22:13 में उनकी एक क्वेश्चनिंग करने के लिए कई लोगों को भेजा गया। अतः उन्होंने अपने दलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा,
केसर का। तब उसने कहा जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को। और यहाँ हम अपनी लाइफ के उन क्षणों के बारे में बात कर सकते हैं जो कि हम अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसे सब उन व्यर्थ चीज़ों के ऊपर वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के टाइम देते हैं परमेश्वर को? और इसीलिए यीशु मसीह हमें यहाँ पे बार बार बताते हैं कि तुम जीवित पत्रियाँ हो, और हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, उसे बताना है। वह एक दिया है जिसे हमें दीवट के नीचे नहीं परंतु पूरे संसार में लेके चलना है। लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर का नाम लेने ही से लज्जाते हैं, और इसीलिए आज जो परमेश्वर का है वह सब आशीषें, वह परमेश्वर का नाम, वह हमें परमेश्वर को समय देना है, क्योंकि उसी ने समय बनाया है। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आखिर किस चीज़ के लिए? क्या व्यर्थ है ज़िंदगी जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, जिसमें परमेश्वर का काम नहीं होने दे रहे हैं? और इसीलिए आज जो केसर का है वह केसर को दीजिए, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दीजिए। अपना समय, अपना हृदय, क्योंकि हम जानते हैं कि वह टूटे मन वालों को कभी भी असहाय नहीं छोड़ता, वह सबकी सुधि लेता है। और आज हमारे लिए यह एक खुशखबरी है कि हम परमेश्वर का नाम को आज़ादी से लेने वाले हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बाइबल जो है वह बैन हो चुकी है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को सताया जा रहा है, मसीही लोगों को सताया जा रहा है जो मसीह को मानते हैं। और इसलिए आज हमारे पास ये मौका है, ये आज़ादी है, तब हम परमेश्वर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आज हमें परमेश्वर का नाम लेने की, प्रचार करने की, बोलने की ज़रूरत है, ताकि हमारे द्वारा कई वह जिंदगियाँ जो आज भी अंधियारे में हैं वह उस उजियाले से वाकिफ़ हों। हम जो है लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, और हम यदि उस जो जीसस जिसको हम मानते हैं उसी को नहीं बताएंगे तो हमारा जीवन जो है वह व्यर्थ ही है। और इसीलिए आज परमेश्वर का, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दीजिए, और वह आपको अनेकों, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और जब हम उसे कुछ देते हैं अपनी घटती या बढ़ती में से, परमेश्वर हमें उसका डबल ही देता है। हम देखते हैं अय्यूब की कहानी में, जब उसने अपनी ईमानदारी, वफादारी से सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, अपने आप को भी उसने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा जो परमेश्वर के विरोध में कोई बात हो। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे दुगना दिया उस सब से जो उसके पास पहले था। हालेलुया! हमारा परमेश्वर कोई भी कर्जदार नहीं है, वह वापस देने वाला और बहुत ही उदारता से देने वाला परमेश्वर है। और आज हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, वह इतना, हमारे पास इतना कम है, कोई बहुत ज़्यादा दे रहा है। आज जितना हम मन की सच्चाई से परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, अपनी सच्चाई और भक्ति से, हमें वही करने की ज़रूरत है, किसी और को नहीं देखने की ज़रूरत है। हम अपनी लाइफ से क्या करते हैं ये हमें अपने इंडिविजुअल बेस पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा न्याय भी इंडिविजुअल बेस पे ही होने वाला है। यह नहीं कि मेरे बहुत ही अच्छे मम्मी पापा इसलिए मैं भी स्वर्ग जाऊंगी, लेकिन यदि मुझ में कोई खोट है तो मैं उस उद्धार को नहीं पा सकूंगी। इसीलिए वचन बार बार हमें बता रहा है कि मन फिराओ, और यह क्वारंटाइन एक बेस्ट टाइम है कि अपने आप को बदलें, अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कर दें, और परमेश्वर की वह आशीष आप अभी अपनी ज़िंदगियों में होते हुए देखेंगे। और आगे चल के हम देखते हैं मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझसे मैं एक बात की घटी है। और हम देखते हैं कि जो लोग आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके लिए जो धन है वह सबसे बड़ी चीज़ है, और वे अपने पूरे जीवन को सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे ही लगा देते हैं। और जब हम देखते हैं कि एक दृष्टांत के रूप में वचन हमें बताता है कि एक धनी व्यक्ति, एक जवान धनी व्यक्ति उसके परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आए थे, उससे वाद विवाद करते हैं, तो वह यह कहता है कि मैं हर चीज़ में निपुण हूँ, हर एक कमांडमेंट्स मैं मानता हूँ। लेकिन यीशु मसीह उससे यही कहते हैं, उसने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब उस कमांडमेंट्स को मानते हैं, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है, जा
जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और यहीं पर हमें एक बात जो है यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि हमारा पृथ्वी का जो धन है, जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं, और हम देखते हैं कि वह धनी व्यक्ति उदास होकर वहाँ से चला गया था। क्यों? क्योंकि वह बहुत रिच था और वह नहीं चाहता था, वह किसी को दान देना नहीं चाहता था अपनी चीज़ें। और यीशु मसीह हमें यहाँ पे अवगत करा रहे हैं, यदि तुम अपनी चीज़ें दान करोगे, जो तुम्हें परमेश्वर ने आशीषें दी है उसे दूसरों को दोगे, तो तुम अपने लिए ही स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हो। और यहाँ पर यीशु मसीह हमें साफ साफ बता रहे कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और वह धन हमारे लिए आज सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए इस संसारिक धन से, क्योंकि वहाँ पे ना कोई चोर उसकी सील लगाता है, ना कोई कीड़ा खाता है, बल्कि वही हमारा असली धन है और असली चीज़ है जिसके लिए हम आज यहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं। और इस पृथ्वी का धन जो है वह नष्ट हो जाएगा, वह चला जाएगा, लेकिन स्वर्गीय धन यीशु मसीह के पीछे चलना, यह हमारे लिए एक उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। मरकुस का 12 अध्याय 41 से 44 में लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, वह यीशु मसीह के सामने जब वह मंदिर के सामने बैठे थे, उनकी नज़र जो थी वह दान देने वालों पर थी कि कौन कैसा दान दे रहा है। और आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कभी कभी हम भी वही चीज़ें चढ़ाते हैं जो कि अच्छी नहीं है, वही चीज़ें देते हैं दूसरों को भी, चाहे ये परमेश्वर को भी। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की नज़र से कुछ नहीं छुपा और वे हर चीज़ के हम परखे जाने वाले हैं। और इसीलिए हम एक दृष्टांत के रूप में वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह भी उस मंदिर में बैठे थे, तब भी उन्होंने देखा, और जब उन्होंने ये देखा कि कोई अपनी मन की सिधाई से दान दे रहा है तो उसकी उन्होंने बढ़ाई भी की। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि मार्ग में मंदिर के भंडार में किस प्रकार के लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। पर इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की दृष्टि वही थी, और वह देख रहा था कि जो हम दान देते हैं हमारे मन में क्या चलता है उस देने के समय, और वह परखता है हमें कि हम किस रीति से उसे दान देते हैं। क्या हम अपनी कुछ ही चीज़ें, जिस तरीके से केन ने दी थी, हम सिर्फ वही चीज़ें देते हैं, और यह हम उससे परमेश्वर से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वह उसे ग्रहण भी करे। यदि हमें भी कोई कुछ ऐसी चीज़ें दे तो हम उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने साथ ही साथ उसकी जो अपने मन की सच्चाई से, उस भक्ति से परमेश्वर को दान देता है, तो परमेश्वर उससे खुश होता है, और यीशु मसीह भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और इससे भली बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर का पुत्र आपकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका दी है। और जब हम अपने परमेश्वर को सिर्फ अपने जीवन में से कुछ क्षण हम देते हैं निकाल कर, अपने बिजी शेड्यूल बोलकर हम सिर्फ कुछ क्षण जो है वह परमेश्वर को देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ प्रभु में अर्पित करता है, हर एक चीज़ में वह परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, तो परमेश्वर उसका वह सब देखते हैं, उसकी नज़रें उस पर रहती हैं, और वह उससे खुश होता है और उसे अधिक आशीषित करता है। पहला यूहन्ना 5:15 में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया भी है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब वह हमें ज़रूर देता है, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें यह दे, हमें वह दे, जब जो हमारे लिए उत्तम आशीष है वह उससे हमें ज़रूर देता है। और इसीलिए हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, और इसलिए जब वचन हमें बताता है कि हमें वह अनेकों अनेक आशीष देता है,
और जब हम आशीष के वारिस हो चुके हैं तो हम भी दूसरों को भी आशीषित ही करें, हमारे जीवन से भी लोग आशीषित होने वाले ही हो सके। और हमें आगे वचन बताता है कि जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए करते हो, यदि तुम एक नई सृष्टि नहीं बन रही तो तुम जो अपने आप को धोखा देते हो। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। और हमें यह एक जो ग्रेस है परमेश्वर की, यह उद्धार जो है वह हमें एक दान के रूप में ही मिला है। और आज हम अपनी पूरी जीवन जो है वह परमेश्वर में अर्पित करें, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रायोरिटी दें और उसे ही धन्य कहें, क्योंकि वह ही हमारा सब अच्छी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वह यही चाहता है कि हमारा बेस्ट जो हम दान दे सकते हैं वह है हमारा बिहेवियर, अपने डीड्स, हमारे कामों के द्वारा। पहला पत्रस 2:9-10 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसे तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी ना थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम दया नहीं हुई थी, तुम पे दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और न्याय यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं में से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। और यही हमारा सबसे अच्छा दान हो सकता है कि जो हम परमेश्वर को दें, कि हम अपने जीवन, अपने बिहेवियर को इस तरीके से परमेश्वर के भय से चलाएं कि हमें देखकर कई लोग जो है वह परमेश्वर के समीप आने वाले हो सके, उसके अनुग्रह में खुद को बढ़ाने वाले हो सके। और यही हमारे लिए बेस्ट जो है हम कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम एक भी विनाशकारी सोल को बचाते हैं तो स्वर्ग में उसका आनंद होता है। और यदि वह सोल आपके और मेरे कारण बचाई जाए तो इससे भली बात और कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे पत्रस हमें बताते हैं कि तुम्हारा चाल चलन इस रीति का हो कि तुम्हें देखकर, तुम जीवित पत्रियां हो, तुम्हें देख के कई लोग विश्वास में आने वाले हो सके। यह नहीं कि तुम्हें देख के लोग कहें कि यह तो बहुत ही वह इंसान है, रूड इंसान है, लेकिन तुम्हारे उस दया को देखकर जो, और यही हमारे लिए परमेश्वर को दिया एक बहुत ही बड़ा दान है। रोमियो 5:18 में लिखा है, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म के काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और इसीलिए आज हमें उस जो दान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, हमें उसे स्मरण करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि कब हम पाप में पड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की उस अनुग्रह से दूर होते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, उसके आशीषों को जो उसने हमारे जीवन में दी है। और यदि हम उन आशीषों को भूल जाएंगे तो हम उस महान अनुग्रह से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए आज उस महान अनुग्रह को स्मरण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान झूठ का पिता है, वह भरमाने वाला है और वह हर पग पर हमें भरमाता है। और इसलिए ऐसे हमें वचन में इतने स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ इतने दृढ़ता से रखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी शैतानी ताकत हमें अपने विश्वास से हिलाने ना पाए। और हम देखते हैं कि वह सैक्रिफाइस, वह बलिदान भी हमारे लिए एक दान ही था। इफिसियों 8:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह अनुग्रह, यह जो उद्धार, इटर्नल लाइफ की जो हम बात करते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही एक दान है जो हमें दिया गया है।
और आज हमें उस दान को उस रीति से अपनी जीवन में इनकलकेट करना, इम्प्लीमेंट करना है कि हमारे जीवन से यीशु मसीह का वह दान व्यर्थ ना हो, परंतु और भी लोगों तक पहुँचे और वह लोग भी परमेश्वर के भय में आए और वह भी परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले हो सके और वह भी विश्वासी बने। हमें देखकर यदि हम वह कारण बनते हैं, वह इंस्ट्रूमेंट बनते हैं परमेश्वर के पीस का, तो इससे भली बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम आशीषित हुए हैं, हम परमेश्वर के उस दान से हमें मिला है और हमने उसे लिया है, तो हम दूसरों को भी वही दान दें। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और यह परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए दी जाने वाला एक गिफ्ट था, जो कि उसने हमें, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। वह हमसे प्रेम करता है और हमें भी आज उससे इस रीति से प्रेम करने की ज़रूरत है कि हम उसकी क्रिएशन को बचाएं, जो कि आज व्यर्थ हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जब उसका पुत्र ने वह अपने पूरे उद्धार के कार्य को पूरा किया, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उस उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाएं और जो नहीं जानते, जो अवगत नहीं है, हम उन सभी को उससे अवगत करा, परमेश्वर का नाम महिमा पाए और बढ़ता जाए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और आज हमें वह दान जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही नहीं, परंतु अपनी आत्मिकता से उस दान को देने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों 10:20 में लिखा है, नहीं वरन यह अन्य जातियों के जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। रोमियो 3:6-4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी उस नए जीवन की सी चाल चलें। और यह हमारी एक लाइफ को जीने की यही एक अंतिम रास्ता है कि हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना आइडल बनाएं और जो जो उन्होंने किया काम और जिस रीति से वह उन्हें अपना जीवन व्यतीत किया, हम उससे सीखें और हम भी उस पे चले, ताकि हमारे द्वारा कई अन्य जातियाँ भी विश्वास में आए और जो वह कर रहे हैं जो कि गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में हीन है, और वह सब छोड़ें, परमेश्वर को रिस न दिलाएं। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि परमेश्वर को का भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम्हें परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और इब्रानियों 3:15-16 में लिखा है, इसलिए हम उसके स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। वह अनेकों अनेक मेल बलियों, होम बलियों, पाप बलियों से अधिक हमारी भलाई, दया, करुणा, इन सब से प्रसन्न होने वाला प्रभु है। तीतुस 2:14 में लिखा है, जिनने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम उस प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। और यही हमारे लिए आज एक परफेक्ट दान है कि हम परमेश्वर के पुत्र के सदृश बने, संसार के सदृश नहीं, परंतु उसको मान ले और अपने मन को नया करते जाए, बनाते जाए, और हम प्रभु की उस दया को स्मरण करते जाएं, ताकि हमारे कारण कई जिंदगियां जो है वह परमेश्वर को अपनी जो जिंदगी हमें वह उससे खुशी से, अच्छाई से देखे, और वही एक परमेश्वर के लिए हमारी ओर से एक मन भावना दान है। परमेश्वर का धन्यवाद तो इस सुंदर वचन के लिए जो उसने